मैं पहुंच गई हूँ ससुराल। तो मेरा ट्रेन था 10 बजे पहुंचने का, लेकिन पहुंची हूँ 11 बजे। 1 घंटा लेट हो गया। वैसे भी ट्रेन में जब भी आती हूँ लेट होता ही होता है। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। आज सुबह से उठ के जब मैं उठी थी वहाँ रांची में, तो सोची पता नहीं जा पाऊँगी या नहीं, लेकिन फिर भी रेडी हुई क्योंकि आना ही था और आना ही पड़ेगा, क्योंकि जितिया पूजा है तो मेरी सास अकेले कर नहीं पाएगी। तो अभी मैं आके नाश्ता वगैरह सब कर ली, खाना भी बना ली थी। मतलब आधा खाना बना है, आधा बाकी है। और अभी इधर कर रही थी बिस्तर वगैरह चेंज कर रही थी, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ चादर चेंज करती हूँ, बेडशीट। क्योंकि इस घर में कोई सोता वगैरह सोता भी नहीं है, बैठता भी, मतलब उतना कोई है नहीं घर में। मतलब मेरी सास और ससुर रहते हैं बस। तो इतना यूज़ नहीं होता है, तो सास उतना सकेंगी नहीं। तो इधर जो बेडशीट था ये धोया हुआ था, पहले से है धोया हुआ, तो इसे मैं इस खटिया में रख दे रही हूँ, अच्छे से फैला दे रही हूँ, क्योंकि कुछ सूख नहीं रहा है। बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो घर में ही सब फैलाना पड़ रहा है। और खटिया इधर रखी थी मेरी सास, क्योंकि इस रूम में थोड़ा ज़्यादा स्पेस है, तो मेरे ही रूम में रख दी थी। तो बारिश में बाहर रखने का मतलब जगह नहीं हो रहा होगा, इसलिए। तो मैं अभी हटाऊँगी खटिया को थोड़ी देर बाद, क्योंकि सृजा यहाँ खेलेगी तो उसको खेलने का ज़्यादा मतलब जगह नहीं मिलेगा, इसलिए। और इधर अलमीरा भी मेरा ढका हुआ रहता है। और इधर मेरा सब कुछ है, देखिए बैग में जो जो मैं लेके आई थी। एक बैग में लेके आई हूँ, एक ओढ़ने का लेके आती हूँ मैं हमेशा जब भी आती हूँ। और इस बैग में लेके आई हूँ कपड़ा। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा घर भी थोड़ा साफ़ सुथरा करूँगी। मतलब झाड़ू तो लगा हुआ है, कुछ पोछा पोछी, मतलब जैसे ड्रेसिंग टेबल वगैरह, क्योंकि सृजा छुएगी तो फिर इधर उधर गंदा छुएगी और फिर अपने चेहरे को भी छू सकती है, उसका तो कुछ नहीं। और घर देखिए जब खाली रहता है, कोई नहीं रहता है, तो कैसा दिखता है। और पर्दा वगैरह भी लगा हुआ नहीं था, तो फिर मैं पर्दा भी ढूंढ रही थी, कौन सा पर्दा हमारे कमरे का है और कौन सा मेरे जेठ का कमरे का है, मतलब मेरे गोतनी के कमरे का है। तो वही सब मैं ढूंढ रही थी, तो अभी वही सब लगाऊंगी। तो सब पहले इधर विंडो का लगा लूँगी। और ये सब आप लोगों को पहले मैं बता चुकी हूँ, ये सब पुराना घर है, पुराना तरीके से बना हुआ है। तो अभी मैं लगाऊंगी सारा पर्दा अच्छे से, दरवाज़ा का भी, विंडो का भी। और सृजा खेल रही थी इधर, क्या क्या बोल रही थी, इसको तो मज़ा आ रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जो रोना स्टार्ट की, क्योंकि बारिश में मतलब कहीं निकल नहीं पा रही थी, तो बहुत ज़्यादा ये बेचैन हो जाती है, इसलिए। तो चेंज वगैरह कर ली थी मैं, पर फेस नहीं धोई थी। और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, बारिश भी हो रही है, और मतलब एक होता है ना, गर्मी भी लग रही है। तो और थकान भी, सर में दर्द, क्योंकि मेरा यही होता है जब मैं ट्रैवल करती हूँ, मेरे सर में दर्द हो जाता है, पता नहीं क्यों। और बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि चाय पीने से ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा वो सब नहीं है। चाय वाय पीने की वजह से मेरा दर्द होता भी नहीं है और कम भी नहीं होता है। तो इधर मैं खाना बना रही हूँ, और आज कुछ नियम वगैरह नहीं है, आज जो भी आप बना सकते हैं। तो मैं पपीता का पोस्तू बनाई थी, पेड़ से ही मेरी सास तोड़ दी थी, हम लोगों का पेड़ है पपीता का, तो वहीं से मेरी सास तोड़ी थी। तो और पपीता का पोस्तू बनाई। और मैं करेला लेके आई थी वहाँ से, मतलब रांची से। रांची में करेला मेरा था रखा हुआ, तो मैं सोची ले जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे फेंकना पड़ेगा, ख़राब हो जाएगा, तो वहाँ ले जाके बना दूँगी तो खा भी लेंगे। और आए हुए मेरे जेठ यहीं वर्क करते हैं, तो यहीं आते हैं, रहते हैं बाहर। तो तीनों का मतलब हम लोग चारों का खाना, इधर चावल और बनाई हूँ। इधर करील जो होता है ना, उसको सरसों में डालूँगी उसका, तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और ये है वही पपीता का पोस्तू। और इधर बनाई हूँ दाल। दाल को बॉयल करके रखी हूँ, लेकिन उसको अभी छोंका नहीं लगाई हूँ, छोंका भी डालूँगी अभी। तो इधर है करील, तो करील। गुड इवनिंग। तो सभी लोग अभी मतलब मेरे ससुर गए हैं बाज़ार, और मेरी सास गई है कुछ पूजा की तैयारी करने के लिए काकी माँ के यहाँ। और सृजा सोई है और मैं यहाँ जगी हूँ, किचन में हूँ। मैं सोच रही हूँ इधर उधर कुछ सामान है तो ठीक कर देती हूँ। सारा काम हो गया। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, मतलब दोपहर से। तो अभी मैं मेडिसिन ली, क्योंकि मुझे जब सर में दर्द होता है ना, तो मुझसे रहा नहीं जाता है, इसलिए। तो कुछ बर्तन धो के रखी थी, कुछ नहीं मतलब सारा बर्तन धो के रखी थी यहाँ। और अभी बर्तन सबको ठीक से रखूँगी। तो देखती हूँ अब सर का दर्द कब तक ठीक होता है। तो मेरे ससुर आएंगे तो फिर नाश्ता भी करूँगी।
चाय नाश्ता वगैरह। और शीजा अभी तक उठी नहीं है, शीजा को सोच रही उठाऊँ, तो अकबका भी रही है, परेशान भी हो रही है कि पापा नहीं हैं और खेलूँ भी किसके साथ, बारिश भी इतना ज़्यादा है। और रूम भी अभी ठीक नहीं की हूँ, रूम भी ठीक करूँगी अभी। एक्चुअली बिस्तर और पर्दा वगैरह लग गया है। मैं सोच रही हूँ कि ड्रेसिंग टेबल को थोड़ा पोंछ दूँ, क्योंकि शीजा बार बार उसको छू रही है। और ड्रेसिंग टेबल को पोंछ दूँगी तो फिर मैं उसमें दवाइयाँ भी रख दूँगी जो शीजा का है, तो दवाई भी रखूँगी और कुछ मेकअप का सामान जो है, मतलब क्रीम पाउडर और कुछ नहीं, वो सबको भी रख दूँगी। तो ड्रेसिंग टेबल अभी पोंछी नहीं हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो देखती हूँ थोड़ी देर बाद खाना बना के थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो शीजा को पढ़ाऊँगी और वो सब भी करूँगी। तो अगर टाइम मिलेगा, हो पाएगा, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो ये है मेरा ससुराल। एक्चुअली पुराना घर है, ठीक है, पुराना है तो पुराना तरह से बना हुआ है, अभी नया इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी मेरा ब्लॉग यहीं से आते रहेगा 2-3 दिन का, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ, देखते रहिएगा मेरा ब्लॉग।